मित्रों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज गिनती पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ रही है और लगभग नतीजे अपने फाइनल होने की स्थिति में आ रहे हैं। और जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से जनमत अभी आया है तो हमारा विपक्ष को सत्ता मिलने की संभावना जो है वो पूर्ण होने की दिशा में है और मैं बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का, मतदाताओं को विशेष तौर से, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में उनका बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है। कहीं भी कोई भी इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई जिसके कारण समाज पर बुरा असर पड़े और अब पूरा कैंपेन बहुत बेहतर ढंग से पूर्ण हुआ। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का कि मतदान में बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है और अब की बार रिकॉर्ड मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सबसे बड़ा मतदान अब की बार हुआ है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और जनादेश का मैं सम्मान करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए उनके आशीर्वाद से जो विकास के लिए सहयोग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका प्यार मिला है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। वो ऋण हम चुकता नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और स्वाभाविक रूप से उस विकास का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चुनाव की कैंपेन में भी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी, और चाहे वो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी पुरजोर ढंग से रखेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से आ रही हैं, 100 वोट से कम भी और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का। अगर वोट शेयर की अगर मैं बात कहूं
वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% का है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीटों के आंकड़े में कांग्रेस हमसे आगे निकल गई। और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की हित की लड़ाई के लिए सदैव हम हर जगह मौजूद रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और आप मीडिया के सब साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर आप सबके बीच में अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबके बीच में बात कहते हुए जिन मुद्दों को लेकर के हमने बात कही है, उन मुद्दों का आप लोगों ने सही परिप्रेक्ष्य में जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, इस तरह की उनकी तरफ से देखिए, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को लेकर के मैं खुद ही विराम लगा देता हूं। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूँ। वोट बैंक ट्रॉन्ग लगातार हिमाचल प्रदेश में हम आपसे लगातार बात करते रहे, मिलते रहे, सब तरह से विकास की बातें हुई, प्राइम मिनिस्टर ने फंडिंग करा हिमाचल प्रदेश के लिए, जो जरूरी था वो सब तमाम चीज़ें हुई। आप लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, ऐसा क्या हुआ कि ये मार्जिन, ये जो आपकी लड़ाई थी वो उसमें पीछे रह गए? क्या आपको लगता है कि मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से ये सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। मंडी में पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 10 में से लगभग 9 सीटें अभी जो देख रहे हैं जीत रही है भाजपा। मंडी को लेकर या बाकी देखिए, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, लेकिन किसी का भी जीतने का अंतर इतना नहीं रहा जितना सराज विधानसभा क्षेत्र से भी, सराज विधानसभा क्षेत्र से अब की बार जो जीत का अंतर रहा है, लगभग 38,000 की जीत वहाँ पर दर्ज हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, और मैं वहाँ पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बहुत कम जा पाया। नॉमिनेशन के लिए गया था, उसके बाद आधे घंटे के लिए 3 कार्यक्रम मैंने किए थे और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। आज तक का सारा पिछला रिकॉर्ड सभी मुख्यमंत्री का। क्या ओपीएस एक बड़ा इशू रहा आपको लगता है? देखिए, इन सारी चीजों में हम देखिए, अब हम बिल्कुल तुरंत हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे। कारण क्या रहे ये हम बहुत जल्दी नहीं, और हम थोड़ा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे सब साथियों के साथ और अलग अलग तरह से फीडबैक लेंगे। कहाँ बागियों को संभाल नहीं पाए? देखिए, मैंने कहा ना, कारण रहे हैं और कारण रहे हैं तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद विचार करेंगे। पार्टी में इस तरह की चीज़ें आने वाले समय में ना मिल पाए और हम बेहतर ढंग से काम कर सकें हिमाचल प्रदेश में और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करते हैं। टिकट आवंटन में चूक हुई, ऐसा कुछ? देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं, मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस बात कर रही है वो सारे एमएलए को लेके चंडीगढ़ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है क्या मजाक बना रखा है और ये परिहास का विषय बना हुआ है। विधायक हैं, वो चुन करके आए हैं और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातों करने का कोई औचित्य नहीं है और स्वाभाविक रूप से हमसे कम है, लेकिन उन्हें अंदर की बातें जो उनकी हैं, जिस प्रकार की उनकी अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ में जो लोग लगे हैं, जो दौड़े हैं, उनको शायद उससे ज़्यादा डर है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, हमसे मत डरिए, खुद से डरिए। आम आदमी पार्टी ने कहीं वोट काटा? देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस ही नहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो पाई।
अगर होती तो मैं सब तो परिणाम अलग तरह के खरीद होते। फरोख्त की राजनीति को कितना उपयुक्त मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। सर, गुजरात में लगातार बड़ी जीत हुई है इसके ऊपर। गुजरात को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और भूपेंद्र भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुजरात इतिहास बना करके 27 वर्षों का लंबा भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद 5 वर्ष के लिए और एक टर्म जो है वो जिस रूप में मिली है उसके लिए मैं जयराम जी, बधाई देता हूँ। आपने कहा कि जनादेश का आप सम्मान करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए है, वो जो कहते हैं वो कहते रहे, लेकिन हमने अपनी बात कह दी और बाकी जो जनमत उनको मिला उसको संभालना, उसको संभाल करके रखना वो उनका कार्य है। सर, उसको उनको कोई हौसला देंगे सर? लोग सारे डरे हुए, उनको कोई हौसला नहीं तो क्या? नहीं, देखिए, मैं सभी साथियों को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर वर्ग से मिला है और मैं हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस रूप में सहयोग मिला, समर्थन मिला, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।